हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं राहुल जेकर, बगल में बैठी मेरी प्यारी सी वाइफ, हम दोनों मिलकर स्वागत करते हैं आप लोग को हमारी यूट्यूब चैनल राहुल जेकर लव स्टोरी पे। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने आज का थंबनेल देख ही लिया कि क्या भागकर शादी करना सही होता है, तो यही बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भागकर शादी करना सही होता है या नहीं, यही बात पे करना है चर्चा। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक पे ही आते हैं। हाँ जी गाइज, तो जैसा कि देखा जाए तो देखिए, भाग कर लड़का लड़की शादी क्यों करते हैं? क्योंकि उसके घर वाले नहीं मानते। देखा जाए तो जैसे कि भाग कर शादी करने का मेन मुद्दा हो जाता है कि हम लोग दूसरे जाति के लड़की या लड़का प्यार मोहब्बत हो जाता है। और बहुत में होता है कि अपने जाति से भी हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग घर में डिमांड करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, जो हम दोनों से मतलब एक दूसरे से प्यार है, मतलब हम दोनों शादी करना चाहते हैं बस एक दूसरे से, जो करा दिया जाए हम दोनों का शादी। तो ये हमारे घर वालों को गलत लगता है कि ये बहुत गलत डिसीजन ले लिया हमारे लड़के ने या हमारी लड़की ने, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसी बात को लेकर के लड़का लड़की के मन में हो जाते हैं थॉट कि अब तो देखा जाए तो हमारे घर वाले नहीं मान रहे। बहुत, हालांकि बहुत कोशिश करते हैं, लड़का भी लड़की भी दोनों अपने घर को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, समझिए इस प्रॉब्लम को। लेकिन घर वाले नहीं समझते। वैसे उनका भी थोड़ा बहुत सोचना गलत नहीं है कि जैसे कि वो लोग जैसे कि लड़की को नहीं जानते हैं या फिर लड़का को नहीं जानते हैं, मतलब उनको नहीं पता होता कि हमारे लड़की को सही से रख पाएगा कि नहीं, या फिर लड़की को के बारे में लगता है लड़का को, घर वालों को, कि ये लड़की सही है या नहीं। ये सारे थॉट्स आ जाते हैं मन में कि शायद ये हमारे बच्चे को खुश नहीं रख पाएगी या रख पाएगा। तब मन में आ जाता है ख्याल कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत डिसीजन ले रहा है या ले रही है, इसके लिए तो ये गलत है। जो ये बिल्कुल खिलाफ़ चले जाते हैं इसके घर वाले, मतलब लड़का लड़की के घर वाले खिलाफ़ हो जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप दोनों ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो लगने लगता है घर वालों को नहीं नहीं, ये आप दोनों गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। जो आप लोग हमारी मर्ज़ी से करो, शादी करना हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, उससे बढ़िया लड़का से आपकी शादी करवाएंगे बेटी, ऐसा मत सोचिए। और लड़का के घर वाले कहते हैं बेटा तुम टेंशन मत लो, उससे बढ़िया लड़की दिवाएंगे, तुमसे शादी करवाएंगे, तुम्हें तिलक में बुलेट दिवा देंगे, ये दिवा देंगे, तुम अपना बुलेट से घूमना उसको लेकर के, बढ़िया रहेगा। उसका बाप तो कुछ देगा भी नहीं, क्यों उससे करें हम लोग शादी। प्लस वो हमारी कास्ट की नहीं है, हमारे गाँव वाले मोहल्ले वाले मतलब क्या सोचेंगे, लड़की दूसरी जात का या लड़का दूसरी जात का, ये क्या सोचेंगे। तुम ऐसा करो, तुम कंट्रोल में रहो, हम तुम्हारा शादी करवाएंगे। हम तुमको बहुत सारे आइडियाज़ दे देते हैं लड़के को कि नहीं नहीं, बस उस लड़की को भूल जाओ, अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाओ, अपना नया लाइफ स्टार्ट करो। क्या करोगे, ये सब होता है सबसे प्यार मोहब्बत हर किसी को। तो शादी ज़रूरी थोड़ी ना होती है। पर उन दोनों को क्या पता, मतलब उनके घर वालों को क्या पता कि उन दोनों के बीच कितना प्यार आगे बढ़ चुका है, कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो भाई प्यार बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब अब लगता है कि नहीं नहीं, अब घर वालों को भी छोड़ देंगे अगर बात आएगी हमारी प्यार पे। तो ये भी सोचना मतलब एक हद तक देखा जाए तो गलत नहीं, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे से दूर होने के सोच ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल में अगर जो किसी का गार्जियन देख रहे हैं तो आप ही सोचिए, अगर जो खुदा न खास्ते आपकी वाइफ आपसे दूर हो जाए, क्या रह पाइएगा? आपके हस्बैंड आपसे दूर हो जाए, क्या रह पाइएगा? तो यही सारे मतलब बात जो है, ख्याल जो है दिल में आ जाती है। लेकिन लड़का लड़की जो है सोच लेते हैं कि नहीं नहीं, अब हम दोनों को साथ रहना है, चाहे अब घर वाले माने या ना माने। एक दूसरे के घर वालों को बहुत कन्विंस करके देख लिए, अब वो मान नहीं रहे, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों को बस साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की कहती है तुम हमसे शादी नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लड़का भी कहता हम भी नहीं रहेंगे तुम्हारे बगैर, इसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, हाथ काट लेंगे गोड़ काट लेंगे, समझे कि ना? हाथ पैर बिल्कुल काटने पे तुल जाते हैं। दोनों एक दूसरे में प्लानिंग चलने लगती है कि नहीं होगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, करना है तो इसी से, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। लड़की कहती है नहीं तो हम किसी से शादी नहीं करेंगे, करेंगे तो उसी से मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। लेकिन चाहिए तो वही लड़का चाहिए। लड़के के घर वाले भी कहते हैं लड़का को, तो लड़का भी कहता है हमको वही लड़की चाहिए, वरना हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नस काट लेंगे गोड़ काट लेंगे। तो ऐसा ख्याल होता है, कंडीशन आता है, तो जो कि भाई प्यार मोहब्बत में हो ही जाती है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं। भाई प्यार है तो इसी नज़रिए से देखा जाए तो क्या गलत है? नहीं, आप लोग जैसे कि मानते हो इनके बात, घर वाले को मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप लड़का लड़की की बात नहीं मानते तभी नहीं ये दोनों भागने पे मजबूर हो जाते हैं। तो कोई गलत नहीं है, आप लोग नहीं मान रहे तभी। अगर जो आप लोग तैयार हो जाए तो ये गलत डिसीजन हम लोग क्यों ले, हम लोग क्यों घर छोड़ करके भागने का प्लान बनाएंगे बोलिए?
सोचेंगे। हम लोग लास्ट ऑप्शन में ही ना सोचते हैं कि नहीं अब घर छोड़ करके मतलब भाग जाएंगे, क्योंकि बहुत सोचते हैं कि हमें भी लगता है हमें अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कैसे उन लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन ना चाहते हुए ना छोड़ना पड़ता है कि आप लोग मानते नहीं हैं। आप लोग कहते हो फिर ये हमारा लड़का गलत कर रहा है, इसका फलानवा का लड़का बहुत गलत कर दिया, चिलनवा का लड़की ये इतना गलत कर दी, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोलते हैं, जो कि देखिए गलत नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर जो तैयार हो जाते हैं तो हम क्यों ऐसा नहीं भागेंगे, क्यों भागेंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे। आप लोग देखते हैं कि वो दूसरी जाति का है, जातिवाद अब हम ही लोग ना हटाएंगे, जातिवाद ही हटाइए। आप लोग करा दीजिए हम सब की शादी, तो हम लोग तो भागने के लिए सोचेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये तो अच्छी बात है कि भाई जातिवाद हट रहा है, परिवर्तन आ रहा है हम लोगों में, सब में परिवर्तन आना ही चाहिए। कोई भी जाति नीच नहीं होता, लेकिन हर जाति में नीच लोग होते हैं। उन्हीं के बात पे आकर के आप लोग सोचते नहीं ये फलन सही कर रहा है, वो लड़का सही नहीं है, बिल्कुल गलत है वो लड़का, वो तो ऐसे करता है वो लड़का, ये जाति का है, वो जाति का है, फलनमा हमारे बारे में हमारे ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे। पर क्या सोचेंगे, वो लोग कुछ सोचते भी नहीं है, कुछ नहीं सोचते हैं, अपना ज़िंदगी में सब मस्त रहते हैं। उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आपके बारे में सोचना है, समझे। तो कोई जो है किसी के बारे में नहीं सोचता। आप ये टेंशन हटा दीजिए, लड़की के घर वाले भी और लड़के के घर वाले भी, कि हमारे बारे में ये क्या सोचेंगे, कोई नहीं सोचता। कितना सबके पास यही मतलब और कोई टाइम काम ही नहीं है, बस यही बैठ कर सोच, अरे साला ये तो गलत कर दिया, यही सोचेंगे। आप ही सोचिए, कोई मतलब आप ही जैसे कि दूसरे का भी, आप जैसे गार्जियन हो तो आप ही सोचिए दूसरे का भी लड़का लड़की ये किया, आप लोग उनके बारे में बैठ करके सोचते रहते हैं, अपना काम छोड़ करके वही सोचते हैं कि उसका लड़का जो है बहुत गलत कर दिया है, उसकी लड़की बहुत गलत कर दी है। ये सोचते हैं आप लोग, बिल्कुल नहीं सोचते होंगे। बस थोड़ा पल के लिए हाँ ऐसा हुआ, रे ऐसा हुआ, क्या है, फिर सब भूल जाते हैं। अगर जो आप लोग सहमति दें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बहुत सारे में होता है कि घर वाले मान जाते हैं तो बढ़िया से शादी वादी करते हैं, जॉब ले करके करते हैं। अगर जो आप लोग राजी रहिए, कहिए लड़का को हाँ तुम एक जॉब लो, तुमसे ही हमारी लड़की का शादी कराएंगे, लड़के के घर वाले भी तो समझे आप लोग। हाँ ये ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई पढ़ो लिखो एक जॉब बढ़िया से लो तो कराएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही था। हम लोग सोचे हाँ ये तो अंकल जी सही बोल दिए, अब तो मुझे एक जॉब लेना पड़ेगा। पापा भी सही बोल दिए, अब जॉब चाहिए, बिल्कुल लेंगे। इतना भी अनएजुकेटेड नहीं होते हैं लोग, बिल्कुल जॉब ले करके छोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग बोलिए तो सही, तो आप लोग तो डायरेक्ट कहते ना ऐसे कैसे कर दिया, आप पे तो पहले केस करके डाल देंगे, उसके बाद कुछ होगा, तुमको अंदर करा देंगे, रे ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब ख्याल निकालो, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, कब का सीधी कहेंगे, ये सब मन से भरम निकालिए। जातिवाद कुछ होता है, कोई जातिवाद कुछ भी नहीं होता है, समझिए। आप लोग सोचते हैं बड़ा बड़ा स्टार लोग तो कर रहा है दूसरा जाति से, कहाँ कोई बोलने जाता है। करीना कपूर किया, प्रियंका चोपड़ा किया, मतलब कौन नहीं, अधिकांश लोग तो यही करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे गांव का ही सोच है कि ये इस जाति का जातिवाद हटाओ, आप ही लोग हटाइए। अंकल जी आप लोग से भी कहते हैं, बस एक डिमांड रख दीजिए, तुम एक जॉब लो हम करा देंगे शादी, ये डिमांड रख दीजिए बस। अगर जो जॉब लेंगे तो करेंगे, इससे होगा कि एजुकेशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़ाई पे फोकस करने लगे। नहीं भाई पहले तो अब जॉब लेना पड़ेगा, भागने का ख्याल हटाओ, अब जॉब पे फोकस करो, पहले जॉब लेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो ये सारा दीजिए दिमाग में, ताकि हम लोग एजुकेशन की ओर बढ़े। तो आप लोग तो कहते हैं नहीं, तो मजबूरी में एजुकेशन छोड़ देते हैं, चलो भागते हैं, मजबूरी में पढ़ाई लिखाई छोड़ करके भाग जाते हैं लेकर के, है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आ चुकी है आप लोगों को समझ। अगर जो कोई नहीं आया समझ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर जो कुछ बात रह गया तो ज़रूर अगला वीडियो हम इसी पॉइंट पर बनाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे के मन में आते हैं सारे सवाल। तो हमारे चैनल पर कोई नहीं हो, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट करके फीडबैक दो, कैसा लगा वीडियो, हमारे सपोर्ट में कोई हो तो वो भी बता दो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर जो हमसे कोई बात करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सबसे लास्ट में राहुल जेकर 00 ID है, इस पर हमसे जुड़िए, राहुल जेकर 00 से जुड़िए, हमसे बात कीजिए। कोई भी सवाल है तो पूछिए, रूम वगैरह जॉब वगैरह कोई से रिलेटेड हो, भाई को जितना जानकारी होगा उतना आप लोगों को मदद करेगा, क्योंकि अब प्यार मोहब्बत करने वालों को दूर नहीं होने देंगे, बहुत दूरी साली है, बिल्कुल नहीं दूर होने देंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।